पारस को एहसास हो चुका है कि उसका बाप गलत नहीं कहता। वो ना ही जवार इतना गलत इंसान है जितना वो शुरू से समझती आई है। सिर्फ और सिर्फ असूल पसंद इंसान है। इस वजह से अब पारस इसी जवार से मोहब्बत करने लगेगी और जवार का किसी और की तरफ देखना भी उसे बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी तरफ जवार अपनी औकात कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो पारस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके साथ है, ना कि उससे मोहब्बत करने के लिए। लेकिन फिर जवार उस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि पारस को खतरा बाहर से नहीं बल्कि इसी के अपने घर से, इसी के अपने ही कज़न से है। वो ही ये सारी घटिया हरकतें कर रहा है। पहले दिन से लेकर आज तक जो कुछ भी पारस के साथ होता रहा वो उसी आफ्ताब की वजह से होता रहा। तो फिर जवार ये है कि कसर बहजाज साहब को बताएंगे, लेकिन बहजाज साहब ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे। फिर जवार सबूतों के साथ सब कुछ बेहजाज साहब के सामने ले आएगा। तब जाकर बेहजाज साहब को पता चलेगा कि उसके तो दुश्मन उसी के घर में है। वो बाहर दुश्मनों से बचता फिर रहा था। फिर जाकर बेहजाज साहब अपनी बेटी का हाथ जवार के हाथ में दे देंगे और उसे कहेंगे कि तुमसे बड़ा इसका मुहाफिज कोई नहीं हो सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी के लिए इसके मुहाफिज बन जाओ। और फिर जवार और पारस की शादी होती हुई आप लोगों को दिखाई जाएगी। कौन कौन जवार और पारस की शादी देखना चाहता है? आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? अपने नए कमेंट में लाजमी दिया करें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें।